नैतिक, अक्षरा, आपने मुझसे छिपाया? आपको क्या लगा मुझे इस बारे में पता नहीं चलेगा? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी अक्षरा। नैतिक, मुझे लगा आपको दुख होगा। दुख होगा मतलब? ये कौन सी वजह हुई बात ना बताने की? इतना कमजोर समझती हैं आप मुझे? एक नौकरी नहीं मिली तो क्या मैं जिंदगी से हार गया हूं? क्या सोच रही थी आप? आप तो कुछ नहीं छिपाती, सच बोलने की आदत है ना आपको, तो फिर मुझसे क्यों छिपाया? सब कुछ अपने आप ही तय करते। कहाँ है वो लेटर? वो मेरे पास। दीजिए। नैतिक, जाने दीजिए ना। एक नौकरी नहीं मिली तो ना सही। आपको पता है, दादी कहती है कि अगर कोई चीज आपके हिसाब से ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद उससे बेहतर कुछ आपके नसीब में लिखा हो। आप इतनी टेंशन मत लीजिए ना, एक लेटर ही तो है। माँ, मैं इंटरव्यू में फेल हो गया। मुन्ना, इट्स ओके माँ, अच्छा है कभी कभी रिजेक्ट होना, अच्छा है ना माँ? बेटा,
कितना विश्वास था मुझे अपने आप पर, इतना भरोसा कि मैं दत्ता जी और बाबूजी के खिलाफ हो गया, लेकिन खुद ही रिजेक्ट हो गया। सब हंसेंगे मुझ पर। झगड़ा किया भी तो किसके लिए? बहुत कॉन्फिडेंस था ना। ना बेटा, कोई क्यों हंसेगा? तू एक बात समझ ले, हमारी सोच अलग हो सकती है, लेकिन हम हैं तो एक ही परिवार। तू जो भी करेगा, हम तो बस तेरी खुशी चाहते, तेरी तरक्की चाहते। बेटा, अगर दादाजी को तेरे पे हंसना होता तो तुझे ये लेते वो पहले नहीं दिखा देते। क्या दादाजी को पता था? क्या आप पहले से ही जानती थी? माँ, तो माँ को क्या हुआ? वो अक्षरा, माँ बेहोश हो गई थी। बेहोश? कैसे? वो बेटा जिधर बेटा, वो उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, लेकिन अब वो ठीक है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, कमजोरी ही वजह हो सकती है ना? हाँ, ब्लड प्रेशर इज वेरी लो, नॉर्मल से काफी कम हो गया है। हो सकता है ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो। अब सूप पीने के बाद इनकी तबीयत थोड़ी संभले तभी कुछ कहा जा सकता है। मतलब कोई और वजह भी हो सकती है? यही बात तो मैं भी जानना चाहता हूं विशंबर जी, कि आखिर यह तनाव क्यों है, क्या वजह है डिप्रेशन की? देखिए, अगर आप लोग बुरा नहीं माने तो मैं कुछ पर्सनल बातें आपसे पूछ सकता हूं, ताकि मुझे उसकी वजह समझ में आ जाए। अब जी पूछिए। कुछ दिन पहले ऐसा कुछ हुआ है जिससे इन्हें दुख पहुंचा हो और वो दुखी हो गई हो, या फिर कोई नई बात? नई बात? नया तो हाँ, वो हमारी बिटिया की शादी हुई थी। ये तो वजह नहीं है उनकी टेंशन की। बहुत लगाव रहा होगा इनका उनके साथ। इनके जाने के बाद तो बहुत याद करती होंगी इनको। डॉक्टर साहब, माँ है, बेटे की याद तो आएगी ही। लेकिन उनका मन कुछ बहुत ही उदास हो गया है। दरअसल वो बहुत अकेलापन महसूस करती हैं। वैसे तो इस उम्र में अक्सर औरतों के साथ ऐसा होता है, लेकिन आप थोड़ा साथ दे दें, I mean, आप उन्हें कोई ऐसा काम दें जिससे उनका मन खुश रहे और उनका अकेलापन दूर हो जाए। देखिए, मैं समझता हूं कि बेटी की शादी करना माँ की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और अब वो इस जिम्मेवारी से मुक्त हो चुकी हैं। तो हो सकता है यही खालीपन और यही अकेलापन उन्हें सता रहा हो। हाँ, आपके घर में कोई और बच्चा नहीं है जो उनके साथ खेल सके, उनका दिल बहला सके?
बच्चा तो है डॉक्टर साहब, अंशुमन, लेकिन बहुत बड़ा हो गया है, स्कूल के कामों में व्यस्त रहता है। अब तो आप ही कुछ सोचिए विशंबर जी, कोई ऐसा काम जिससे उनके मन को सुकून मिले, उनका अकेलापन दूर हो जाए। और सबसे बड़ी बात, उन्हें यह महसूस हो कि आज भी इस घर को उनकी जरूरत है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी जी डॉक्टर साहब। बड़ी बहू, ऐसे कैसे चलेगा? थोड़ा सा और पी लो, थोड़ा सा। दीदी, डॉक्टर ने भी कहा है आपको बहुत कमजोरी है। माँ, अरे अक्षरा बेटा। अक्षरा, माँ, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, तेरी माँ को परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अरे भाई साहब, अरे अरे, आप प्लीज उठिए मत। लो, बस माँ। मैंने जमाईसा को भी इतनी रात को परेशान कर दिया। कुछ नहीं हुआ है मुझे। अब ये तो मैं बताऊंगा ना कि आप कितनी ठीक हैं। बेकार ही आप लोग इस समय भागते हुए आए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी तबीयत खराब होने की खबर सुनकर हम कैसे रुक पाते। कुछ स्टेबल तो हुआ है। शुक्र है। लेकिन आप अपना खाना पीना सही वक्त पर रखिएगा। और हाँ, आपने वो सूप पिया कि नहीं? कहाँ, थोड़ा सा ही पिया। ये क्या है माँ? चलिए पूरा सूप पीजिए अभी। नहीं पिया जा रहा है बेटा। माँ, ऐसे कैसे चलेगा? देखिए, अगर आपने अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखा तो मुझे आपको हॉस्पिटल में एडमिट करके ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। नहीं नहीं, पी रहे। मैं कुछ दवाइयां लिखकर दे रहा हूं, इन्हें मंगवा लीजिएगा। ये लीजिए। वैसे 100 दवाइयों की एक दवा होती है इंसान का खुश रहना। अगर मन में खुशी हो ना, तो फिर कोई बीमारी पास नहीं आती। नमस्ते नमस्ते। थोड़ा सा। अक्षरा बेटा, जा, तू भी वर्षा के साथ जा। जमाईसा के नाश्ता पानी का इंतजाम देख ले। बड़ी बहू को मैं पिला देती हूँ।
वर्षा, क्या बात है? तू रो क्यों रही है? माँ ठीक तो है ना? क्या हुआ? तुझे कैसे बताऊं अक्षरा? तू चिंता करेगी। अब बोल भी, क्या हुआ? क्या बताऊं? तेरे जाने के बाद माँ एकदम अकेली हो गई है। शादी का हंगामा, फिर घर एकदम खाली हो गया। नानी माँ भी जाते जाते कह गई कि मेरा फर्ज है कि मैं उन्हें उनकी गोद में पोता बच्चे के ख्याल से ही माँ बहुत खुश हो गई थी। तो तूने माँ से क्या कहा? वही बहुत मुश्किल था। सोचा कैसे कहूं, फिर सोचा जो सच है वही कह दूं। बहुत हिम्मत जुटाकर मैंने माँ को सच बता दिया। हम दोनों का फैसला सुनकर वो एकदम शांत हो गई। मैंने उनसे उम्मीद छीन ली अक्षरा। मैंने तुझसे वादा किया था ना, मैं उनकी बेटी बनकर उनका ख्याल रखूंगी, पर मैं नहीं रख सकी। वर्षा, तू ऐसा क्यों बोल रही है? तूने माँ का पूरा ख्याल रखा है, मैं जानती हूँ। चल अब चुप हो जा, चुप हो जा। देख, अब दादू नहीं चाहते तो इसमें तू क्या कर सकती है? और तुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा? कभी सोचा भी नहीं था, नहीं तो मैं माँ का मन जरूर रख लेती। सब कुछ इतना आसान नहीं होता वर्षा। समझना, फैसले लेना, क्या सही है क्या गलत, जो सही समझ कर किया वो कुछ और ही हो गया। तूने माँ से सच कहा तो वो निराश हो गई, और मैंने सच्चाई छिपाकर नैतिक को बहुत दुख पहुंचाया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।